दोस्तों, क्या आपने चंदन का पेड़ देखा है? और यकीनन आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चंदन का पेड़ कभी सामने से नहीं देखा होगा। लेकिन आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि चंदन के पेड़ पर हमेशा हजारों सांप लिपटे हुए रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? आखिर चंदन के पेड़ में ऐसा क्या होता है जो हर वक्त उससे सांप लिपटे रहते हैं? और क्या आप इस बात को जानते हैं, पूरी दुनिया में जितनी स्मगलिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा महंगी स्मगलिंग उसी चंदन के पेड़ की होती है, क्योंकि चंदन की लकड़ियों में एक ऐसी खास चीज होती है जिसकी वजह से इसकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। हाल ही में साउथ इंडियन की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा सिर्फ और सिर्फ चंदन की स्मगलिंग के ऊपर ही आधारित है। लेकिन दुनिया भर के सांप इस चंदन के पेड़ पे ही क्यों लिपटे रहते हैं? किसी और पेड़ जैसे पीपल, आम या किसी और पेड़ पर क्यों नहीं? साफ सी बात है, दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं जिस पर सांप बहुत आराम से रह सकते हैं, तो फिर चंदन का पेड़ ही क्यों? है ना सोचने वाली बात। दोस्तों, जब आप किसी चंदन के पेड़ के करीब जाएंगे तो आपको चंदन की शाखाओं से ज्यादा उसके जड़ में आपको सांप ज्यादा दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। आपने देखा होगा, जब हमारे शरीर से कहीं पर खून निकलता है तो खून गर्म होता है। ठीक इसी के उलट सांप एक ऐसा जानवर है जिसका खून बिल्कुल ठंडा होता है, जिसकी वजह से इन्हें ठंडी जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है। और इस बात से तो लगभग हम सभी वाकिफ हैं कि चंदन का पेड़ कितना ज्यादा ठंडा होता है। और यही वजह है कि दोस्तों सांप चंदन के पेड़ को चुनते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि सांप को चंदन की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए सांप चंदन के पेड़ को चुनते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सांपों में सूंघने की क्षमता कोई अच्छा खासा नहीं होती। और जब सांप सूंघ ही नहीं सकते तो फिर चंदन की खुशबू सांप को अपनी तरफ कभी खींच ही नहीं सकती। दुनिया के सभी सांप जीभों द्वारा चीजों को महसूस करते हैं। अगर इन सांपों को महसूस होता है कि आगे बड़ा खतरा है तो वो बात इन्हें अपने जीभ के द्वारा पता चलती है। सेम इसी चीज को फॉलो करते हुए किसी ठंडी जगह की तलाश में ये अपनी जीभ से ही करते हैं। मात्र अपनी जीभ की मदद से ये चंदन के पेड़ को ढूंढ निकालते हैं जहां पर इन्हें जबरदस्त ठंड महसूस होती है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपको चंदन के पेड़ पर कम बल्कि जड़ में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जड़ ऊपर के हिस्से से ज्यादा ठंडा होता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों, चंदन के पेड़ को बाकी पेड़ों की तरह बिल्कुल नहीं काटते। चंदन के पेड़ के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटते हैं। चूंकि ये बात पेड़ काटने वाला भी जानता है कि अगर पेड़ चंदन का है तो फिर नीचे से काटना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। दरअसल चंदन के पेड़ के नीचे बहुत सारे चूहे और खरगोश जैसे जानवर अपना बिल बना लेते हैं। इनके साथ साथ दीमक जैसे छोटे छोटे जीव भी चंदन के पेड़ के नीचे अपना आशियाना बनाते हैं। और जब कोई सांप चंदन के पेड़ के करीब जाता है तो सबसे पहले वो बिल में मौजूद चूहे के ऊपर अटैक करता है। और जब वहां के चूहे खत्म हो जाते हैं तो चूहे के घर पर सांपों का कब्जा हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया का कोई भी सांप हो वो कभी भी अपना घर खुद से नहीं बनाता, बल्कि वो सांप, खरगोश और दीमक जैसे बड़े जानवर और कीड़े मकोड़ों के द्वारा बनाए गए घर पर कब्जा कर लेता है। ये वजह है कि जो सांप चंदन के पेड़ के नीचे मौजूद चूहे के बिल पर कब्जा कर पाता है वो चंदन की जड़ों के पास रहता है, और जो सांप ऐसा करने में नाकामयाब रहता है वो चंदन के पेड़ के ऊपर शाखाओं से लिपट जाता है ना मजेदार बात दोस्तों? इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदन की लकड़ी को पूरी दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी माना जाता है। इसका बाजार मूल्य करीब 26,000 से 30,000 प्रति किलो तक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पेड़ से किसान को कितना अधिक फायदा हो जाता होगा। लेकिन ये फायदा कमाना भी इतना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि चंदन की एक पेड़ को तैयार होने में कम से कम 25 से 30 साल का वक्त लग जाता है। मूल रूप से चंदन की 2 प्रसिद्ध किस्में हैं जिनका बाजार में बहुत अधिक व्यावसायिक मूल्य है। अगर आप जैविक खेती का तरीका अपना रहे हैं तो आपको चंदन का पेड़ 10 से 15 साल में मिल सकता है। भारत में चंदन के 3 रंग सफेद, पीले और लाल रंग में उपलब्ध है। चंदन का पेड़ कितना महंगा होता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान में चंदन की खरीद बिक्री पर सरकार ने रोक लगा रखा है। ऐसे में सिर्फ सरकार ही से खरीदती है। 2017 में बने नियम के मुताबिक कोई भी किसान चंदन की खेती कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ सरकार ही कर सकती है। यानी चंदन को किसे, कब और कैसे भेजना है, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंदन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा परफ्यूम में किया जाता है। आयुर्वेद में चंदन का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसे तरल पदार्थ के रूप में तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए और आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी चंदन के पेड़ को उगाकर मोटी कमाई कर सकते हैं, तो आपको बता दें चंदन का पेड़ लगभग हर प्रकार की
मिट्टी, जलवायु और तापमान में उग सकता है। चंदन के पेड़ की फसल को गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और ये आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में बेहतर होती है। चंदन के पेड़ की खेती के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री के बीच तापमान होना चाहिए। चंदन के पेड़ की अच्छी वृद्धि के लिए ये सही तापमान है। ये 600 और 1050 मीटर की ऊंचाई पर चंदन का यह पौधा अच्छी तरह से उगता है। यही वजह है कि चंदन अधिकतर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी इलाका है जिसका नाम शेषाचलम पहाड़ी है। वहाँ पर एक खास किस्म का चंदन पाया जाता है जिसे लाल चंदन कहते हैं। भारत में उस विशेष स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का खासा महत्व है। इस खास चंदन की चीन और जापान में बहुत डिमांड है। वहाँ पर लोग इसके लिए करोड़ों की कीमत देने को तैयार है। यही वजह कि आंध्र प्रदेश के उस इलाके में चंदन के पौधों की वजह से कई बार मारकाट हो चुकी है। चीन और जापान में करोड़ों की कीमत मिलने की वजह से कई बार इसकी तस्करी भी होती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। दोस्तों, और सवालों की तरह कि आपके दिमाग में ये बात कभी आई है कि रात के वक्त में सांप आखिर इतना सटीक शिकार करते कैसे हैं? आपको बता दें, जब आप किसी सांप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सांप के चेहरे पर 2 छोटे-छोटे होल बने होते हैं और इन होल को पिट्स के नाम से जानते हैं। दरअसल इस पिट्स के जरिए भगवान ने उन्हें हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी दी है, यानी तापमान को मापने का जुगाड़। होता यह है कि ये इन पिट्स के जरिए गर्म चीजों को दूर से महसूस कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए, रात का वक्त हो रहा है और एक चूहा सांप को देखकर बिल के अंदर जाकर छिप गया। तब सांप इन पिट्स की मदद से चूहे के शरीर की हीट को फील करता है और जब उसे पता चल जाता है कि चूहा कहाँ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सांपों के पास देखने की क्षमता भी नहीं होती। वो सिर्फ गर्म और ठंडी चीजों को महसूस कर सकते हैं और इसी महसूस के आधार पर सांप अपने शिकार या फिर अपने दुश्मनों के ऊपर हमला करता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सांप की केंचुली को देखा है? यकीनन अगर आप गांव में रहते हैं तो सांपों की केंचुली कभी न कभी आपने जरूर देखी होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सांप अपनी चमड़ी को इस तरह से क्यों निकाल देते हैं? चलिए हम ही आपको बताते हैं। दरअसल सांप को दोस्तों एक साल में लगभग 3 से 4 बार अपनी चमड़ी को पूरी तरह निकालना होता है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप की लंबाई बढ़ती रहती है, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनका शरीर तो बढ़ जाता है पर चमड़ी की ग्रोथ नहीं होती। यानी कि सांप का शरीर को मोटा और लंबा होता जाता है लेकिन उसकी चमड़ी वैसी की वैसी रह जाती है। अब जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है इनकी चमड़ी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सही से मूव नहीं कर पाते। इसी कारण से इन्हें अपनी पुरानी चमड़ी को अपने शरीर से निकालना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, जिस तरह से हमें और दुनिया के सभी जानवरों के पास सुनाने के लिए एक कान मौजूद होता है, उसी तरह सांपों के पास भगवान ने कोई कान नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद अगर आसपास शोर होता है तो सांप बड़ी अच्छी तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना कान के सांप आखिर सुनते कैसे हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सांप सुन नहीं सकते पर इनके पास एक हड्डी मौजूद होती है जिसे क्वाड बोन के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, ये हड्डी इनके जबड़ों में होती है। अब ये हड्डी करती क्या है? ये कभी भी सांप के पास किसी प्रकार का शोरगुल होता है ना, तो हड्डी उस साउंड के वाइब्रेशन को कैच करती है और इसी वाइब्रेशन की वजह से इन सांप को पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई तो है। अब शिकारी है या शिकार, इस बात का पता वो अपनी जीभ से लगाते हैं। साथ ही इनके चेहरे पर मौजूद पिट्स इन्हें बता देते हैं कि इनके सामने कितना बड़ा जीव मौजूद है, क्योंकि जितना बड़ा जीव होगा उसकी जीभ उतनी ज्यादा गर्मी को डिटेक्ट करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।